अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक के नाम सुना होगा आपने, है ना। आज इसका पूरा तरह से सच्चाई जानने वाले हैं, कितना क्वेश्चन इससे टकराता है, कैसे आप ओरिजिनल वाला लोगे, क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट ले लिए तो बहुत सारा आंसर उसमें गलत रहता है। कैसे आप ओरिजिनल वाला पहचानोगे, क्या देखना है आपको, और कितना परसेंट क्वेश्चन इससे टकराता है, क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका क्या है, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक में कितना गलती रहता है, इस पर भी हम बात करेंगे, है ना। मैंने क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ा था सब कुछ हम बताएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन बैंक गेस पेपर नहीं है, मैंने अच्छे से डिकोड करा है, अच्छे से पढ़ा है, सब में कुछ ना कुछ गलती रहता ही है ना। तो सब कुछ पर्दाफाश करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक पढ़ने से पहले पूरा वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको पता लग जाए कि एक टॉपर कैसे ओरिजिनल वाला क्वेश्चन बैंक खरीदता है और आपको कैसे डुप्लीकेट वाला दे दिया जाता है दुकानदार के थ्रू, और आप उसी को लगे रहते हो, पढ़ते रहते हो, है ना, और जाकर के गलत लिख के आते हो, है ना। देखिए 2026 वाला ये क्वेश्चन बैंक है ना, ब्रिलियंट का कैसे ओरिजिनल पहचानना है। तो देखिए 2026 में ये वाला था मॉडल, 2027 में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे एक स्टिकर है ना, गोल्डन कलर का, है ना, कभी कभी ये सिल्वर भी रहता है, ठीक है, गोल्डन कलर का स्टिकर है, इस पे ब्रिलियंट लिखा हुआ है ना। और ये स्टिकर सिर्फ ओरिजिनल वाला कंपनी के पास होता है, डुप्लीकेट वाला के पास ये नहीं होता है, ठीक है। तो जब आप खरीदिएगा ना तो ये स्टिकर देखिएगा, इसमें भी देखिए ये 2027 वाला क्वेश्चन बैंक है ना। 2027 वाला आप कहां से लोगे ओरिजिनल वाला, हम आपको बताएंगे एक जगह, वहां से लीजिएगा ना तो ओरिजिनल मिलेगा 100%, ठीक है। इस पे भी यहाँ पे स्टिकर है ना, बुक में कहीं भी आपको मिल जाएगा। देखिए 100% ओरिजिनल है, ब्रिलियंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2027 यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं आप, और 2026 लिखा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़कर 400 प्लस मार्क्स आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कोई बच्चा होता है जो बाहर कमाने भाग जाता है और आता है, सोचता है क्वेश्चन बैंक गेस पेपर खरीद के थोड़ा बहुत रट्टा मार के चल जाता है एग्जाम देने, है ना। 400 प्लस छोड़िए, पास हो जाओगे ना, वही बड़ी बात है, ठीक है। तो देखो 400 प्लस बिल्कुल नहीं आएगा, इसके लिए आपको सिलेबस का नॉलेज होना जरूरी है। सिलेबस मतलब बुक का थोड़ा बहुत भी नॉलेज होना जरूरी है, कम से कम इंपोर्टेंट चैप्टर का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं फिजिक्स का इंपोर्टेंट चैप्टर, केमिस्ट्री का इंपोर्टेंट चैप्टर, तो आप यूट्यूब पे जरूर सर्च कीजिएगा, फिजिक्स इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया। 8 चैप्टर मैंने बताया है, वहां से 80% से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक पढ़ने से कितना परसेंट प्रश्न लड़ता है ना, क्वेश्चन बैंक से कितना परसेंट प्रश्न टकराता है बिहार बोर्ड में। तो देखिए 30 से 40% क्वेश्चन, है ना, 30 से 40% क्वेश्चन टकराता है। अगर आप 15 साल का, है ना, 12 से 15 साल का पढ़ करके जाते हैं, ठीक है। अगर आप 10 साल का पढ़ के जाते हैं तो 15 से 20% ही टकराएगा, है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो चुका है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना। तो 30 से 40% तभी टकराएगा जब आप कम से कम 12 से 15 साल का पढ़ के जाओगे, ठीक है। 12 से 15 साल का क्वेश्चन सोल्व करके जाओगे तो इतना आपको क्वेश्चन वहां पे दिख जाएगा कि रिपीटेड है, ठीक है। ये सच्चाई है, 100% प्रूफ है, मैंने रिसर्च करके बताया, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका क्या है, और मेरे कोई भी बात पे अगर आपको विश्वास ना हो तो आप क्वेश्चन बैंक पलटिए और रिसर्च कर लीजिए, 4-5 दिन समय लगेगा, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि जो हम बोले थे ना वो 100% सही है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो देखो क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका मैं बताने जा रहा हूं। एक टॉपर कैसे पढ़ता है, मैंने कैसे पढ़ा था, क्योंकि मेरा भी मार्क्स क्लास 12th में 433 आया था, मैंने कई बार बताया भी है, आपको पता होगा, है ना। और हमारा मिशन यही है कि इससे आप ज्यादा लाओ। तो कैसे होगा, तो क्वेश्चन बैंक कैसे आप पढ़ोगे, तो कोई भी चैप्टर समाप्त किए ना आप, मान लेते हैं हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है भैया, बातचीत। अगर आप ये चैप्टर पढ़ लिए, बालकृष्ण भट्ट जी ने इसको लिखा है ना, तो बातचीत चैप्टर पढ़ लिए। अब आपको क्वेश्चन बैंक में जंप करना है और देखना है कि बातचीत चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव, कितने सब्जेक्टिव पिछले 10-12 साल में, 15 साल में पूछा गया है ना, उसको आप रिवाइज मारोगे। वैसे ही अगर आप मान लेते फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिए, है ना, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना, उसको पढ़ करके आप क्वेश्चन बैंक में आइए और सोल्व करिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, देखिए आपसे कितना बन रहा है। अगर आप बना पा रहे हैं तो मेरे भाई आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, अब दूसरा चैप्टर पढ़िए, आपका वो सक्सेसफुली चैप्टर समाप्त हो गया है। और अगर नहीं बन पा रहा है तो अच्छे से रिवाइज करिए, बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही पहले चैप्टर पढ़ना है, फिर क्वेश्चन बैंक में आना है और बना करके ट्राई करना है, यही है सबसे असली तरीका। सीधे क्वेश्चन बैंक में ढुकोगे तो एक को क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक में कितना गलती रहता है, तो देखिए गलती इसमें ना रहता है लेकिन न के बराबर रहता है, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव आपको मिस्टेक से दिख जाएगा, है ना। सब्जेक्टिव और मिस प्रिंटिंग कहीं नहीं रहता है,
है ना। आपको ऑब्जेक्टिव एक दो गलत देखने को मिल जाएगा कभी कभी, है ना। तो इससे ज्यादा ही सारे क्वेश्चन बैंक में रहता है, तो इसमें में तो बिल्कुल कम है ना, इसमें बिल्कुल कम है। अदर क्वेश्चन बैंक में, अदर पब्लिकेशन में बहुत ज्यादा रहता है, और मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आपका जो मर्जी है वही लेना, जो अच्छा है वो मैं बता दे रहा हूँ, जिससे मैंने पढ़ा था वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, कितना टकराता है कितना गलती रहता है मैंने बता दिया। मैंने क्वेश्चन कौन सा पढ़ा था, तो देखिए मैंने पढ़ा था ब्रिलियंट का और गोल्डन का। ठीक है, तो सिर्फ ब्रिलियंट भी ले लोगे तो चलेगा, गोल्डन का ईयर वाइज होता है, उसमें आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। गोल्डन अगर पढ़ना भी चाहते हो तो अंत में खरीदना, जब आपका बुक लगभग समाप्त होने वाला हो या समाप्त हो गया हो। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए ब्रिलियंट लीजिए क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज रहता है। ठीक है मेरे भाई, आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। अगर ये वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग दोबारा मिल सके। पूरा इंग्लिश ट्रिक से पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पे फ्री में, है ना। वादा जो करते हैं ना वो निभाते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करके जाइए, दोबारा मिलेंगे आपसे। और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो, है ना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक का, ओरिजिनल गेस पेपर का, नीचे शो हो रहा होगा, जाइए वहां से देख लीजिए ओरिजिनल कौन सा है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो, या वैसा देख लीजिए, पहचान लीजिए और नियरेस्ट मार्केट से जाकर ले लीजिए, है ना। हालांकि वहां से भी सस्ता में मिल जाएगा आपको, फ्लिपकार्ट का लिंक मैंने लगा दिया है, तो वहां से भी आप ले सकते हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।